सत्यनारायण भगवान जी का पूजा क्यों की जाती है? बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, स्वच्छ नदी, आम के बगीचों और पक्षियों की मधुर आवाज़ों से घिरे एक सुंदर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के पास सब कुछ था। अच्छा घर था, खेती थी, पशु थे, धन भी था। लेकिन फिर भी घर में सुख नहीं था। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते थे। घर में हर समय तनाव का माहौल बना रहता था। किसी का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। धीरे धीरे घर की बरकत भी कम होने लगी। खेतों में फसल पहले जैसे नहीं होती थी। व्यापार में घाटा होने लगा। खेतों में फसल पहले जैसी नहीं होती थी, व्यापार में घाटा होने लगा। बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घर के लोग बार बार बीमार पड़ने लगे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस परिवार को देखकर कहा, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन शांति की कमी है। जब घर में भगवान का स्मरण कम हो जाता है, तब मनुष्य के जीवन में अशांति बढ़ने लगती है। परिवार ने पूछा, महाराज, इसका उपाय क्या है? संत ने कहा, भगवान सत्यनारायण जी का पूजा करो, सत्य मार्ग अपनाओ। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान की कथा सुनो। परिवार ने संत की बात को मान ली। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में पूरे घर की सफाई की गई। आंगन को गोबर और मिट्टी से लिपा गया। रंगोली बनाई गई। आम के पत्तों का तोरण लगाया गया। भगवान सत्यनारायण का सुंदर मंडप सजाया गया। सभी परिवारजन नए वस्त्र पहनकर एक साथ बैठे। पूजा शुरू हुई। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया गया। फिर भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की गई। पंचामृत बनाया गया। फल फूल और प्रसाद अर्पित किया गया। फिर सत्यनारायण भगवान जी का कथा सुनाई गई। कथा सुनते सुनते सभी के मन में भक्ति जागने लगी। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटा गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले क्रोध था, वहाँ प्रेम आने लगा। जहाँ पहले झगड़े थे, वहाँ मधुर बातचीत होने लगी। जहाँ पहले चिंता थी, वहाँ विश्वास आने लगा। बच्चे भी माता पिता का सम्मान करने लगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाने लगा। कुछ ही समय में खेती भी अच्छी होने लगी। व्यापार में लाभ होने लगा। परिवार के लोग स्वस्थ रहने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब घर में शांति थी, और यही सबसे बड़ा धन था। सत्यनारायण जी का पूजा केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्य का पालन करना, परिवार को एकजुट करना, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, मन को अशांति से दूर करना, घर में सकारात्मक वातावरण बनाना। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजा करता है तो आपसी प्रेम बढ़ता है। जब कथा सुनी जाती है तो बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है। जब भगवान का स्मरण किया जाता है तो मन शांत होता है। नया घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता। उसे घर बनाने के लिए शुभ भावनाएं, प्रेम और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए गृह प्रवेश के समय सत्यनारायण भगवान जी का पूजा कराई जाती है, ताकि नए घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, परिवार में सुख शांति बने रहे, घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बने, आने वाले जीवन की शुरुआत शुभ हो। धार्मिक मान्यताएं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा से कई प्रकार के ग्रह जनित नष्ट हो जाते हैं, कष्ट शांत हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। विशेष रूप से मानसिक तनाव कम होता है, भय और असुरक्षा की भावना घटती है, परिवार में सामंजस्य बढ़ता है,
नकारात्मक सोच दूर होती है। हालांकि ग्रहों का प्रभाव और उसके उपाय ज्योतिष का विषय है, लेकिन श्रद्धा, सत्य और भक्ति से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। जब बच्चे देखते हैं कि परिवार साथ बैठकर पूजा कर रहा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, भगवान की कथा सुनी जा रही है, तो उनके भीतर भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। उन्हें सीख मिलती है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। जब पति पत्नी साथ बैठकर भगवान की पूजा करते हैं तो उनके बीच संवाद बढ़ता है, दोनों का मन शांत होता है, क्रोध कम होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। इससे परिवार का वातावरण सुखद बनता है। और इतना ही नहीं, सत्यनारायण भगवान जी का पूजा का सबसे बड़ा फल केवल धन संपत्ति या सफलता नहीं है। सबसे बड़ा फल है मन की शांति। सबसे बड़ी बरकत है परिवार का एकजुट रहना। और सबसे बड़ी संपत्ति है सत्य, प्रेम और विश्वास। जिस घर में सत्य, श्रद्धा, सेवा और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ धीरे धीरे सुख, शांति और संतोष का वास होने लगता है। और यही सत्यनारायण भगवान जी का पूजा का वास्तविक संदेश है। सत्य के मार्ग पर चलो, भगवान पर विश्वास रखो और धन परिवार में कम भी रहे, फिर भी परिवार में प्रेम बनाए रखो। जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर अच्छी लगे तो बच्चों को भी सुनाइएगा। धन्यवाद।